नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको बताने जा रहे हैं कि 2022 में नवरात्रि किस दिन पड़ेगी, किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन कलश स्थापन करना है और किस दिन आपको नवरात्रि मनानी चाहिए। मित्रों, इस साल देखिए, वैसे तो सनातन संस्कृति में किसी भी चीज़ पर संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, अनेकों प्रकार के पंचांग हैं, कई प्रकार के। तो अलग-अलग पंचांग में अलग-अलग गणित होती है। उस गणित के हिसाब से कभी तिथि 1 दिन का आगे पीछे हमेशा रहता है। आपने देखा होगा, पहले कभी आज से 10-15 साल पहले नहीं पता था कि 2 त्योहार होते हैं। लेकिन अब होली भी 2 मनाई जाती है, दिवाली भी 2 दिन हो जाती है, एकादशी भी 2 दिन हो जाती है, पूर्णिमा भी 2 दिन हो जाती है, अमावस्या भी 2 दिन हो जाती है। लेकिन हम एक पंचांग को फ़ॉलो करें जो कि पूरा विश्व फ़ॉलो करता है। काशी के विद्वान उसको बनाते हैं, जिसका पंचांग का नाम है काशी विश्वनाथ पंचांग। हम जो है, जो भी आपको बताते हैं, जो भी गणित के हिसाब से होता है, वो काशी विश्वनाथ पंचांग के हिसाब से बताते हैं। तिथि और पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या और जि किस दिन तिथि पर्व पड़ता है, वो उसमें एकदम सटीक-सटीक गणना होती है। तो इस वर्ष 2022 में आपको चैत्र की नवरात्रि है और वो चैत्र की नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ होंगी और किस दिन आपको यज्ञ हवन पूजन करना और ऐसा क्या करना है कि आपके जीवन में आ रही समस्याएँ माँ भगवती दूर करें। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो मित्रों, इस वर्ष 2022 में क्षमा करिएगा। तो मित्रों, इस वर्ष 2022 में 2 अप्रैल 2022 को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने वाला है, जो कि पहला, देखिए मित्रों, इस वर्ष थोड़ा वो है कि उदय, हमारे सनातन संस्कृति में उदय तिथि का माना जाता है। जिस सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, वही तिथि पूरे दिन तक चलती है। तो वैसे तो 1 तारीख को लग जाएगी प्रतिपदा, 11:52 पर जो है 1 तारीख को प्रतिपदा लगेगी और 2 तारीख को दोपहर में 1:57 तक प्रतिपदा तिथि है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 तारीख को उदय तिथि के समय जो है प्रतिपदा रहेगी। तो 2 तारीख को हमें चैत्र नवरात्रि के दिन घर में कलश स्थापन करना है, माँ भगवती का पूजन करना है, आवाहन करना है, ध्यान करना है, षोडशोपचार से माँ की पूजा करनी है। षोडशोपचार से आप विद्वान घर में ब्राह्मण बुला के नहीं बुला सकते हैं, तो आप अपने घर में ही, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वो पूजन सामग्री उसमें लिस्ट मिल जाएगी। और यदि आपको समझना है तो हम जो है उसको आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या जो है एक वीडियो और बना देंगे जिसमें पूजन सामग्री लगाकर आपको व्यवस्थित तरीके से दिखाई जाएगी, जिससे कि जो आपने घर पर बैठकर ही आप पूजा आराम से कर सकें। और जो व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता है या जो सक्षम है पूजा करवाने में, वो विद्वान ब्राह्मण को बुला के उसको घर में 9 दिन तक जो है माँ भगवती के, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि देने वाला होगा, धन धान की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो और यदि आपको कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आपके, विद्वान ब्राह्मण, आप हमें कॉल करके विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर विधि विधान से पूजा अपनी संपन्न करा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, वैदिक कल्चर फाउंडेशन जो है वो देश विदेश में और जहाँ भी देश में विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जहाँ भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता है, वैदिक कल्चर संस्था जो है अपने विद्वान ब्राह्मणों को भेजकर सनातन संस्कृति से विधि विधान से पूजा पाठ संपन्न कराते हैं हमारे विद्वान ब्राह्मण। पहली बात तो देखिए, आपकी किसी भी प्रकार का पूजन कराने के लिए ब्राह्मण का होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, आप घर पर देखते हैं आजकल क्या है, समाज में भी कहीं देखने को मिलता है कि विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। बहुत से 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, 15-20 मंत्र पढ़ लिए और जो है पूजा पाठ कराना प्रारंभ कर देते हैं और थोड़ा बहुत किसी को देख के जो है सीख लिया, उस हिसाब से जो है हमारे संस्कृति में तो नहीं चलता है। जब आप घर में अपनी पूजा कराएं तो विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, चरित्र से अच्छा होना चाहिए, स्वरूप से अच्छा होना चाहिए और सबसे पहली बात, भावनात्मक भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यदि आप पूजन कराते हैं किसी विद्वान ब्राह्मण से, जो जाति से भी ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, उसकी पूजा ही फलीभूत होती है। अन्यथा आप किसी से भी करा लें, घर में 4 मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा लाभ होता नहीं। उससे अच्छा तो ये है कि आप अपने घर पर अकेले स्वयं बैठकर जैसी अपनी भावना है, जैसी श्रद्धा है, उस हिसाब से करेंगे तो आपको पुण्यफल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारा ये कहना है, हमारे वैदिक कल्चर फाउंडेशन का ये मानना है कि जिस किसी के घर पर हमारे यहाँ का विद्वान ब्राह्मण जाए, तो एक बार जाए तो वह व्यक्ति दोबारा वैदिक कल्चर संस्थान से ही ब्राह्मण बुलाए। ऐसा हम उसको
पूजा पाठ से उसको जो भी उसके कार्य होते हैं वो तो संपन्न होते ही हैं, लेकिन उसको लगता है कि हाँ मेरे घर पर कोई पूजा पाठ हुई है। तो इसलिए यदि आप सक्षम हैं तो आप वैदिक कल्चर फाउंडेशन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल रहा होगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वैदिक कल्चर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके आप पता कर सकते हैं। एक बार आप वैदिक कल्चर फाउंडेशन से विद्वान ब्राह्मण बुलाकर देखें, अपनी पूजा संपन्न कराएं, क्योंकि बहुत सारे अनुष्ठान हमने कराए हैं, वो वीडियो भी वैदिक कल्चर पर चैनल पर अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं कि वैदिक कल्चर किस प्रकार से पूजा कराता है। तो वो सभी पूजा जो है वैदिक रीति रिवाज से, सनातन संस्कृति से, शास्त्र सम्मत ही पूजा कराई जाती है वैदिक कल्चर फाउंडेशन में। तो आपको आगे बढ़ते हैं। तो 2 तारीख को आपको कलश स्थापना करना है, सुबह उठना है, लिस्ट पूजन सामग्री डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी पूजन सामग्री को बहुत सुंदर तरीके से सजाएं, मन में भावना करते रहें कि माँ भगवती हम आपको बुला रहे हैं, और बढ़िया सुंदर चौकी लगाएं। चौकी पर माता का लाल कपड़ा का आसन लगाएं, माता को विराजमान करें और फिर उनका आह्वान करें, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करें, उन्हें पूजन करके षोडशोपचार से बड़ी विधि विधान से भावनात्मक भावना से ये मन में संकल्प करें कि माता हम आपका पूजन कर रहे हैं, आप 9 दिन तक हमारे घर पर विराजमान रही हो, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर पर सभी प्रकार की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर हो और सकारात्मक शक्ति का संचार हो, हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहे। मित्रों, बहुत सारे उपाय भी हम आपको इन नवरात्रों में बताएंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9 दिन में आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का तत्काल चमत्कारिक रूप से आपको उसका उपाय जो है आप करेंगे, उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस बार चैत्र नवरात्र का जो प्रतिपदा है वो 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने जा रही है, और 11 अप्रैल 2022 को नवमी तिथि है, जो जिस दिन आपको यज्ञ करके पूर्णाहुति करनी है। और उपाय यदि आप जानना चाहते हैं तो वो आपको अगली वीडियो में धीरे धीरे करके, एक अभी समय है, तो जैसे जैसे समय निकट आता जाएगा हम माँ भगवती से जुड़े आपकी जीवन में जुड़ी समस्याओं से एक एक समस्या का आपको एक एक दिन का उपाय बताएंगे। 9 दिन में आपको 9 उपाय बताएंगे, जिससे कि जो है आपके जीवन में आ रही समस्याओं का जल्दी से जल्दी अंत हो। अभी फ़िलहाल में आपको यह जानकारी देनी बहुत आवश्यक थी कि 1 तारीख को आप नवरात्रि में कलश स्थापन करेंगे या 2 तारीख को, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। 2 अप्रैल 2022 से नवरात्र प्रारंभ है। 2 अप्रैल 2022 को सुबह-सुबह स्नान ध्यान करके आप कलश स्थापन करके पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन कलश स्थापन का घट स्थापन का जो समय हो वो 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में है, और दोपहर में यदि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप कलश स्थापन और माँ भगवती की स्थापना अपने घरों में कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आगे आने वाले निरंतर वीडियो में हम नवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे, और बहुत अधिक आपको जानकारी होगी इन 9 दिनों में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें, जिससे कि जो है आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जीवन को बदल सकती है वो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।